बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर। दोस्तों, हमेशा आपके साथ हम बिज़नेस के रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं और मुख्तलिफ़ टैलेंटेड पर्सनालिटी से आपको मिलाते भी हैं। लेकिन आज की वीडियो ये एक बिज़नेस सेंटर की है। आपने ख़बरों में भी सुना होगा, टीवी पर देखा भी होगा कि लाहौर गुलबर्ग थर्ड के अंदर हफीज़ सेंटर, जो कि एक ट्रेडिंग सेंटर था और ट्रेडिंग हब था, जिसके अंदर दुनिया से मुख्तलिफ लोग मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स और आईटी सॉल्यूशंस का जितना भी सामान उसके अंदर इस्तेमाल होता है वो ख़रीदने के लिए आते थे। और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी और इसके अंदर जब भी आप गए होंगे, जब भी आप जाते थे तो आपको रौनक नज़र आती थी, ज़िंदगी रवां दवां नज़र आती थी। लोग ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ होते थे, ताजर हजरात वो खुशी से निहाल होते थे। लोगों के पास कस्टमर्स की लाइनें लगी होती थीं। पिछले 5-4 माह कोरोना की वजह से ये सेंटर बंद रहा, जिसकी वजह से ताजर हजरात के अंदर थोड़ी सी मायूसी पाई जा रही थी कि बिज़नेस वो डाउन चला गया। जो ही ये लॉकडाउन की फ़ज़ा ख़त्म हुई तो जितने भी ताजर हजरात थे, जिनके अंदर मैं भी शामिल हूँ, मेरी भी वहाँ पे 3rd फ्लोर पे शॉप थी, हमारा भी ऑफिस था, तो हम बहुत खुश थे कि कोई बात नहीं है कि हमने ये जो 4 और 5 माह गुजारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब काम अपने फ़्लो पे आ गया है और इंशाअल्लाह ताला जो जितना भी पीछे लॉस हुआ है इंशाअल्लाह हम कोशिश करके उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन आज के दिन, जैसा कि आज संडे है, लास्ट संडे एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया और हफीज़ सेंटर की जो रौनकें थी वो मांद पड़ गईं। जो ट्रेडर्स थे, उनके जो ख्वाब थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने उनको जलते हुए देखा। हफीज़ सेंटर को आग ने घेर लिया। हफीज़ सेंटर आग के शोलों में जलने लगा। मुझे भी लास्ट संडे को 6:30 बजे एक मेरे दोस्त हैं कासिम मुर्तज़ा साहब, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि गुलबर्ग थर्ड के अंदर आग लगी है। तो मैंने अपने बेटे को बताया, जो कि लाहौर में ही था, उसको बताया तो उसने टीवी पे देखा, उसने मुझे तसल्ली दी कि गुलबर्ग में किसी प्लाजे को आग लगी है लेकिन हफीज़ सेंटर को नहीं। लेकिन फिर मुझे कॉलें आनी शुरू हो गई वहाँ से, क्योंकि मेरा वहाँ पे तल्लक भी था, लोगों के साथ बैठना उठना था। वहाँ से दोस्तों की कॉलें आई कि नहीं, हफीज़ सेंटर को आग लगी है। फिर मैंने अपने बेटे को भगाया, वो हफीज़ सेंटर की तरफ भागा। लेकिन उस वक्त आग थी अपने पूरे जोबन के साथ हफीज़ सेंटर को अपने घेरे में ली हुई थी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा ट्रेड सेंटर, जिसके अंदर 550 के लगभग दुकानें थीं और जिसके अंदर 2000 के करीब छोटे छोटे स्टॉल थे, जिसके अंदर हज़ारों लोगों, हज़ारों ख़ानदानों का रिज़्क उसके साथ लगा हुआ था, यार इसको आग कैसे लग गई? वहाँ पर प्लाजे की अपनी सिक्योरिटी है, मोर देन 50 लोग हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर मैमूर होते हैं। तो उस वक्त वो लोग कहाँ थे? दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं, वो ऊपर जाकर सो भी गए थे तो इतने अलार्म वहाँ पे लगे हुए हैं, आया कि वो सारे अलार्म फेल हो चुके थे। किसी को आवाज़ नहीं आई कि स्मोक आ रही है, और ये जितने स्मोक डिटेक्टर हैं, ये जो घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं, उनके अलार्म चलना शुरू हो जाते हैं, किसी को नहीं पता चला। हफीज़ सेंटर का अपना सेफ्टी का एक मुकम्मल इंतज़ाम है। उनका सेफ्टी का जो निज़ाम है, सेफ्टी के जो वहाँ पर पंप लगे हुए थे, वो उस वक़्त खामोश क्यों थे? शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, 2 घंटे के बाद वहां जाकर पता चलता है
लेस्को में जाती है खबर और 2 घंटे के बाद वो लोग आते हैं। इतनी नेग्लिजेंसी कि 2 घंटे के बाद आकर उसके जो तार काटे जाते हैं और बिजली डिस्कनेक्ट की जाती है। तो ये किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है? उसके बाद जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो 2 घंटे देर से आते हैं। स्टार्ट के अंदर एक दुकान के अंदर शॉर्ट सर्किट था तो आग बुझाई जा सकती थी। फायर ब्रिगेड आता है, एक गाड़ी लेकर आता है, पानी डालता है और पानी भी जब वहां तक प्रेशर जाता है तो वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आग बढ़ते 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 बढ़ते। तो दोस्तों, आग कैसे लगी? असल बात ये है, फायर ब्रिगेड का, इनका जो फील्ड सेंटर का बहुत बड़ा निज़ाम था वो कहां था? वहां की सिक्योरिटी कहां थी? स्मोक डिटेक्टर की आवाज क्यों नहीं आई? हर शॉप के अंदर ये डिटेक्टर लगे होते थे। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो पीछे से जो वो स्विच ऑफ हो जाता है, तो ये स्विच ऑफ क्यों ना हुआ? ये सारी बातें हैं, इनके जवाब हमें चाहिए और तमाम ताजरों को चाहिए, क्योंकि वह छोटा ताजर था या बड़ा ताजर था, तमाम लोग जो है अपने जलते हुए ख्वाबों को सामने देख रहे थे। हर एक की आंखों में आंसू थे। एक एक बंदे का करोड़ों में नुकसान है। लोग अपनी जलती हुई दुकानों को देखकर उनको टहका रहे थे। तो हुकूमत के नुमाइंदे, आम हालात के अंदर कुछ भी होता था, कोई फंक्शन होता था, रिबन काटना होता था, तो हमारे ये जितने भी हजरात हैं वहाँ पर पहुँचे होते थे। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है ताजरों की दिलजोई के लिए वहाँ ना पहुँचा। सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी के बलोच साहब जो थे वो आए, मीडिया आया, मीडिया ने मुकम्मल कवरेज दी। मीडिया दिखाता रहा हमें कि ये जल रहा है, लेकिन जो अरबाब इख्तियार थे वो नींद की गोलियां लेकर सोए हुए थे। उनको तो चाहिए था कि वो आग बुझाने के अंदर जो ट्रेंड अमला है वो चाहे जहां किस मुल्क के किसी कोने में मौजूद होता था वो उतनी देर में आ जाता था। 14 घंटे तक आग सुलगती रही। कभी किसी मुल्क के अंदर हुआ है कि 14 घंटे तक आग लगी रहे और 14 घंटे में क्या बचता है? 14 घंटे के अंदर 3 फ्लोर उसके मुकम्मल जलकर खाक हो गए। उसके अंदर सिर्फ बेसमेंट बचा, ग्राउंड फ्लोर बचा और आधा जो है वो फर्स्ट फ्लोर बचा। उसके अंदर लोगों ने अपनी मदद अपने तहत, उनके साथ कोई भी वो लोग नहीं थे मदद करने वाले कि वो वहाँ से सामान उठाकर बाहर लेकर आते, लेकिन उन बेचारों ने अपनी मदद अपने तहत अपना सामान बचा लिया। सामान बच गया, लेकिन प्लाजे के ऊपर वाली सारी मंजिलें जो हैं तहस नहस हो गई, ख्वाब जल गए, सामान जल गया, करोड़ों रुपए अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। उसके बाद एक कमेटी बना दी गई, 14 रुकनी कमेटी है जी, ये फैसला करेगी। अब 14 रुकनी कमेटी पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है, अक्सर कमेटी के अंदर कोई भी आप बना दी जाती है तो वो सालों साल जो है वो डिसीजन मेकिंग के आज लेके ले जाती है। लेकिन वो लोग जिनका सब कुछ जल गया यार, हुकूमत को चाहिए था कि उसका मुतबादल जो है वो किसी जगह पर उनको देते। लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये यार, आप देखें कि लोगों का सामान जल रहा है और लूटने वाले जो है वहाँ पर मौजूद हैं। रेंजर ने वहाँ से कई लोगों को पकड़ा है जो लोगों की शॉप्स के ताले तोड़कर वहाँ से सामान निकाल रहे थे। क्या यही इंसानियत रह गई है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर ही होता है। लूटने वाले, उसके बाद हफीज सेंटर जल रहा था, लेकिन आसपास के प्लाजे जो थे उन्होंने अपने किरायों को आग लगा दी। 7,000 वाली शॉप और ऑफिस जो था उसका 30 हज़ार रुपया किराया। आप 30,000 में डन कर जाते हैं, दूसरा 35,000 देता है, तो वो जो है 35,000 वाले को दे रहे हैं और साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या करवा रहे हैं? इतनी बेरहमी, इतनी बेहिसी कि पैसे के लिए आप सब कुछ कर जाएं। इतने बेहिस हो गए आप लोग। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, उनको पता था
कि 1 महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद अगर हफीज़ सेंटर जो है अपने रिपेयर हो जाता है या इसके अंदर जो शॉप्स दोबारा बन जाती हैं तो ये लोग फिर दोबारा उधर चले जाएंगे। तो आप लोगों को तो इन ताजरों की दिलजोई करनी चाहिए थी। अगर आप 10,000 ले रहे थे तो आपको 8,000 कर देना चाहिए था। एक तो उनको आग ने मारा है, दूसरी ये साइड पर जितने भी प्लाजे इन्होंने मारा है, ये लूट रहे हैं। वहां सब कुछ जल गया, यहां पर इन्होंने सब कुछ जला दिया, किरायों को आग लगा दी। एक ट्रेडर के साथ 10-10 खानदान जुड़े हुए थे। हमारे एक दोस्त हैं, 80 लोग उनके पास काम करते थे, 7 उनकी दुकानें थी, पार्ट्स का उनका बिजनेस था। मैंने लास्ट वीडियो में एक में देखा है कि उनके दर्द होना शुरू हो गया था। वीडियो के अंदर होता है यार, जो अंदर से आपको बंदा टूट जाता है जब आप देखते हैं कि मेरी पूरी मेहनत 20-30 साल की मेहनत जो है वो सारी गई चली है, अंदर से टूट जाता है। और उसके साथ 80 खानदान जुड़े हुए थे यार। इसी तरह और भी बड़े लोग हैं जिनके साथ जो है हर एक शॉप पे 70-70, 80-80, 20-20, 30-30 लोग काम कर रहे थे। ये बिल्डिंग जल गई। तो मेरी इल्तमास है गवर्नमेंट के साथ कि जितने भी ताजर हजरात का जितना नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। जो आपने कमेटी बनाई है उसको एक्टिव किया जाए, और जो आसपास के जो प्लाजे हैं किराए बढ़ा रहे हैं उनका मुहासबा किया जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिन ताजर हजरात का जितना नुकसान हुआ है उनको जो है उसका अजाला करे, उनके जख्मों पर जो है मरहम रखे। मरहम रखने की बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। तो दोस्तों, दिल बहुत करता है कि आपके साथ जो है पूरी बातें करूं, लेकिन आग क्यों लगी, ये पहला सवाल है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और तमाम ताजर इसका जवाब जो है वो लेना चाहते हैं। दूसरा, हमारी यूनियन जो हैं वो आपस में लड़ने के लिए हैं या वहाँ के ताजर हजरात के मफाद के लिए काम करने के लिए है। तीसरी चीज़, वहाँ का फायर फाइटिंग का निज़ाम कैसे फेल हुआ। वहाँ पर 40-50 सिक्योरिटी वाले थे, वो कहाँ चले गए थे। इस सारी बातों का आपको जवाब देना चाहिए ताकि ताजर हजरात जो रो रहे हैं, जिनके घरों के अंदर सफ़े मातम बिछ चुका है, उनको कम से कम पता तो चल सके कि यहाँ पर हुआ। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि ताजर हजरात इन यूनियन के अलावा जितने भी बड़े ताजर हैं या छोटे ताजर हैं, जब भी मीटिंग हो उसके अंदर सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये नहीं है कि यही लोग जो है 4 बैठेंगे। अक्सर यही होता है कि जितने भी ये बड़े यूनियन के मेंबर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो बैठ के आपस में बात करके मामला ख़त्म हो जाता है। और छोटे ताजर जो हैं वो मरते हैं, हमेशा गरीब मरता है। कभी आपने अमीर को भी मरते हुए देखा है? नहीं देखा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये देखे कि लोगों को किस तरह वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, वहाँ पर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उस नुकसान का किस तरह अजाला किया जा सकता है, और आसपास वाले जितने भी प्लाजे हैं उनको शर्म करनी चाहिए कि अपने किरायों में यार इतना इजाफा ना करो कि मरे हुओं को मार रहे हो। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। दिल अंदर से रो रहा है क्योंकि मैं भी एक हफीज़ सेंटर का एक छोटा सा ताजर था। मैंने 19 साल बाहर गुजारे हैं, हमने भी वहाँ से कमाया था, हम भी वो अपनी कमाई यहाँ पर लेके गए। एक तो वो सब कुछ गया, दूसरा आगे से जो हमारा ठिया बन गया था वो चला गया, हमारा जो भरम था, हमारी जो सफ़ेद पोशी थी वो चली गई। तो इसी तरह मेरे जैसे जो है हज़ारों वहाँ पर लोग हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे जो नुकसान वहाँ पर हुआ है उसका अजाला करे और यूनियन को इकट्ठे होकर इस जंग को लड़ना चाहिए। वस्सलाम। अल्लाह ताला मेरे तमाम ताजर भाई जो इससे प्लाजे में इस आग से मुतासर हुए हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए, आपको इस्तिकामत दे और आपको नए जज्बे के साथ नई मंजिल तक जाने के लिए
कुव्वत दे, ताकत दे, आपको सब्र अता फरमाए। और ये बात तो ज़िंदगी के अंदर टर्निंग पॉइंट भी आते हैं। अल्लाह ताला हम सब को जो है इसका अच्छा नेमुल बदल अता फरमाए। आमीन। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।